क्या आपने कभी ईमानदारी से सोचा है कि अगर भगवान का सबसे बड़ा भक्त अगर थोड़े से भी अहंकार में आ जाए तो क्या भगवान उसे छोड़ देते हैं या फिर उसे और भी गहराई से सुधारते हैं? यह कथा है देवर्षि नारद मुनि की। नारद मुनि तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय भक्त माने जाते थे। हर समय उनके मुख से एक ही नाम निकलता था, नारायण नारायण। देवता हो, ऋषि हो या असुर, सब जानते थे कि नारद मुनि की भक्ति अटूट है। लेकिन एक दिन नारद मुनि के मन में एक बहुत ही सूक्ष्म विचार आया। कोई बड़ा गर्व नहीं, कोई घमंड भरा वाक्य नहीं, बस एक प्रश्न, मेरे जैसा भक्त और कौन हो सकता है? यही प्रश्न अहंकार की पहली सीढ़ी था। भगवान विष्णु सब समझ गए। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा, नारद चलो, मैं तुम्हें अपने एक और भक्त से मिलवाता हूँ। नारद मुनि आश्चर्य में थे। वे भगवान के साथ एक गांव पहुँचे। वहाँ एक साधारण सा व्यक्ति रहता था, न कोई वेश, न कोई तिलक, न कोई माला। दिन भर वह अपने काम में व्यस्त रहता था। नारद मुनि ने मन ही मन सोचा, ये भक्त। भगवान विष्णु बोले, ध्यान से देखो और कुछ मत कहो। रात हुई। वह व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद सोने की तैयारी करने लगा। न कोई मंत्र, न कोई लंबी पूजा, बस सोने से पहले उसने धीरे से कहा, नारायण आज जो कुछ मिला उसके लिए धन्यवाद, और वह सो गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, बताओ नारद, इसकी भक्ति कैसी है? नारद मुनि निःशब्द थे। भगवान बोले, नारद तुम्हारी भक्ति दिखती है, सुनाई देती है, पूरे लोक में गूंजती है, लेकिन इसकी भक्ति शोर नहीं करती। यह भक्ति मांगती नहीं, बस स्वीकार करती है। तभी नारद मुनि को अपना प्रश्न याद आया, मेरे जैसा भक्त और कौन हो सकता है? उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने तुरंत अपना शीश झुका दिया और बोले, प्रभु आज आपने मुझे भक्ति नहीं विनम्रता सिखाई। भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ भक्ति में अहंकार आ जाए वहाँ मैं लीला रचा हूँ, और जहाँ भक्ति में समर्पण हो वहाँ मैं स्वयं बस जाता हूँ। यह कथा हमें आज भी सिखाती है, भक्ति दिखावे से नहीं, न आवाज से मापी जाती है। भक्ति उस मौन में होती है जहाँ अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता होती है। भगवान को पाने के लिए भक्ति नहीं, भक्ति में विनम्रता चाहिए।